Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. So today we are going to discuss an important topic under horticulture. So let's get started with the topic. Here's the topic, and the topic is vegetative mode of propagation. Now, what is basically propagation? Propagation is process of raising new plants by the means of seeds, cutting and any other part of plant. Any other part of plant का मतलब है कि वो कोई भी plant का part हो सकता है. It could be a special structure of the plants. For example, rhizomes, combs, tubers, leaf bud. तो इस तरह से जो प्रोपगेशन किया जाता है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन. वेजिटेटिव का मतलब ये है कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है प्रोपगेशन के लिए. उसके बाद देखिए देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब ये डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वो जानते हैं. उसमें सबसे पहले है कटिंग एंड लेयरिंग. बेसिकली कटिंग एक सिंपल मेथड है वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन का, जिसमें पेरेंट प्लांट से कोई भी एक प्लांट सेलेक्ट किया जाता है, उसकी एक शूट सेलेक्ट की जाती है एंड उससे कटिंग प्रिपेयर की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये एक स्टेम कटिंग है. स्टेम लिया गया है, उससे कटिंग प्रिपेयर की गई है जिसमें बर्ड है, इंटरनोड है और जो है इस तरह से ये नोट दी गई है. तो एक कटिंग में 2 और मोर बर्ड्स जो है ली जाती है. बर्ड्स बेसिकली जिससे शूट्स डेवलप होती है और रूट्स डेवलप होती है. जब ये कटिंग प्रिपेयर की जाती है इन्हें एक स्मॉल कंटेनर में बेसिकली रखा जाता है विद द मीडियम, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग शूट्स एंड रूट देन इट इज शिफ्टेड टू द डिजायरेबल प्लेस. तो दिस इज बेसिकली कटिंग, अ सिंपल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. उसके बाद बात करते हैं लेयरिंग की. देखिए लेयरिंग, ये वाली जो इमेज है ये है लेयरिंग की. लेयरिंग में एक पेरेंट प्लांट, एक मदर प्लांट जो होता है उससे एक शूट को सिलेक्ट किया जाता है. द शूट इज अटैच्ड टू द मदर प्लांट एंड इट इज बरीड इन द सॉइल. सॉइल में इस पोर्शन को बरी करके व्हेन इट स्टार्ट ग्रोइंग रूट्स, जब इसमें रूट्स जब फुली डेवलप होने लगती है, देन दिस पोर्शन इज डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट. तो दैट इज कॉल्ड लेयरिंग. एंड कटिंग एंड लेयरिंग जो होती है ये प्रोपोगेट की जाती है ऑन इट्स ओन रूट सिस्टम. मतलब इस मदर प्लांट के ही रूट सिस्टम पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है, कटिंग को भी एंड लेयरिंग को भी. तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है कटिंग एंड लेयरिंग का. उसके बाद प्रोपगेशन बाय एपोमिक्टिक सीडलिंग. नाउ एपोमिक्टिक सीडलिंग क्या होता है? एपोमिक्टिक सीडलिंग वो सीडलिंग्स होती हैं जो एपोमिक्सिस से रेडी की जाती है. नाउ व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज बेसिकली एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्किप हो जाती है एंड डायरेक्टली सीड फॉर्म होता है. तो सीड फॉर्म्स by apomixis is called apomictic seedling. उन सीड से जो सीडलिंग्स ग्रो की जाती हैं उन्हें कहा जाता है apomictic seedling. तो apomictic seed आपने सुना होगा कि apomictic seeds develop without any process of fertilization. तो दैट इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स. और उन सीड से जो सीडलिंग्स डेवलप होती हैं उन्हें कहा जाता है एपोमिक्टिक सीडलिंग्स. देखिए मैंगो और सिट्रस में एपोमिक्टिक सीडलिंग्स को प्रैक्टिस किया जाता है या यूज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोपगेशन मेथड है वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन में ये है आपका ग्राफ्टिंग एंड बडिंग. नाउ ग्राफ्टिंग एंड बडिंग इज बेसिकली कंबाइनिंग two parts of the plant or more parts of the plant to grow a new plant. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो की कोई स्पीसीज है या मैंगो की कोई वेराइटी है तो उसमें से साइन लिया जाएगा एंड रूट स्टॉक जो है वो अदर वेराइटी का होगा. इन दोनों वेराइटी के जो है दो डिफरेंट वेराइटी के दो डिफरेंट पार्ट यूज किए गए हैं एज अ साइन एज अ रूट स्टॉक. नाउ ये क्यों किया जाता है? जब कोई स्पेशल कैरेक्टर को डेवलप करना होता है एक ही वेराइटी में. फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो वेराइटी है ये हाई यील्डिंग वेराइटी है और जो रूट स्टॉक वाली वेराइटी है ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है. तो इन दोनों कैरेक्टर को एक ही वेराइटी में डेवलप करने के लिए हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं एंड साइन और रूट स्टॉक को कंबाइन करके वी फॉर्म यूनियन. तो बेसिकली ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. इस तरह से जो है इनको कंबाइन किया जाता है, एक यूनियन फॉर्म होती है एंड देन इट ग्रोज एज अ होल, मतलब एज अ न्यू प्लांट जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर होते हैं. तो इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. उसके बाद अगर हम बात करें बडिंग की तो देखिए बडिंग में भी इसी तरह से किया जाता है. बडिंग में बड ली जाती है डिफरेंट प्लांट से और इस तरह से जो है अनदर प्लांट में इसे फिक्स किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और फिर ये जो है एक न्यू प्लांट में रेज होती है. तो ये दोनों ही बेसिकली होते हैं ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स. बडिंग में बड ली जाती है और ग्राफ्टिंग में साइन एंड रूट स्टॉक लिया जाता है. उसके बाद हम बात करें इनके फॉर्मेशन की तो यहाँ पे साइन और रूट स्टॉक इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे बड को
किसी वैरायटी से, फॉर एग्जांपल अगर बडिंग की जा रही है तो बडिंग जिस वैरायटी से ली जाएगी, बड एक वैरायटी से ली जाएगी एंड उस बर्ड को जाके दूसरे प्लांट में, दूसरी वैरायटी के प्लांट में जो है उसे ज्वाइन किया जाता है। तो यही एक स्लाइटली डिफरेंस है कि ग्राफ्टिंग में साइन और रूट स्टॉक इन्वॉल्व होते हैं और बडिंग में बड इन्वॉल्व होते हैं। बट जो प्रोपोगेशन होता है वो डिफरेंट रूट सिस्टम में, ऑन द रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट। अगर बर्ड किसी प्लांट से ली गई है तो वो डिफरेंट प्लांट के रूट स्टॉक पे या प्लांट पे जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो ये है आपके वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या फ्लावर क्रॉप्स हैं, उनमें वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन को ही यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी क्विक एंड जो प्रोसेस होती है वो एज कम्पेयर टू सीड से प्रोपोगेशन जो किया जाता है, इट इज बेसिकली वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसीलिए वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन को यूज किया जाता है टू मल्टीप्लाई द प्लांट इन हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद देखिए जो स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज किए जाते हैं, उनमें प्रोपोगेशन होता है बाय बल्ब्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, कोम्स, सकर्स का देखिए बनाना में जो है सकर्स से प्रोपोगेशन किया जाता है। रनर्स हो गया, बल्बिल्स हो गए, स्लिप्स हो गए। देखिए स्लिप्स से पाइनएप्पल में जो है प्रोपोगेशन किया जाता है। क्राउन, तो ये सारे जो है स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोपोगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में पोटैटो आई जो है ये यूज की जाती है। ये हो गया जिंजर राइजोम है, ये बेसिकली बल्ब है, लीफ बर्ड है। ये ऑफ शूट्स हैं, ऑफ शूट्स में देखा आपने डेट पाम जो है, ठीक है, उसमें ऑफ शूट से जो है प्रोपोगेशन किया जाता है, ऑफ शूट से जो है प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो कि वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो इन वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए इसमें टिश्यू कल्चर आता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? बेसिकली टिश्यू कल्चर इज ग्रोइंग टिश्यू एंड सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में जो है, आर्टिफिशियल मीडियम में टिश्यू और सेल्स को ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो है एक प्लांट है, प्लांट का एक्स प्लांट लिया जाता है। एक्स प्लांट बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज लीफ, स्टेम, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद उसे आर्टिफिशियल मीडियम में जो है, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। ये सारी जो प्रोसेस होती है ये अंडर लेबोरेटरी कंडीशन होती है, बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। तो टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो कि बहुत ही रेयरली, बहुत ही सिलेक्टिव क्रॉप्स में किया जाता है। जैसे बनाना में भी टिश्यू कल्चर जो है किया जाता है, बनाना में किया जाता है, अदर क्रॉप्स हैं उनमें भी जो है किया जाता है। मेडिसिनल क्रॉप्स जो होती हैं, मेडिसिनल क्रॉप में टिश्यू कल्चर किया जाता है। बहुत सारी क्रॉप्स में जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है प्रोपोगेशन का, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि ये लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है, बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है। तो जो रेट ऑफ सक्सेस होता है वो हर किसी क्रॉप में जो है इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इसे बहुत ही सिलेक्टिव क्रॉप के लिए ऑप्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, एक्स प्लांट, जो कि प्लांट का पार्ट होता है, इट कुड बी एनीथिंग। उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जाता है, उसकी कल्चरिंग की जाती है, कैलिस, देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड एम्ब्रियो के बाद एक प्लांटलेट इस तरह से जो है लेबोरेटरी कंडीशन में तैयार किया जाता है, एंड देन वो जो है आपका इस तरह से एक होल प्लांट की तरह ग्रो होता है। तो दिस इज बेसिकली टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है वो भी एक वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन है एंड सिलेक्टिव क्रॉप्स में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। बेसिकली टिश्यू कल्चर का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि टिश्यू और सेल्स को ग्रो किया जाता है इन एन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कटिंग की। कटिंग विच इज इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव मैथड ऑफ प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मैथड का एक इम्पॉर्टेंट मैथड है प्रोपोगेशन का, एंड वेरी सिंपल मैथड एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में के लिए कमर्शियल लेवल पे कटिंग को जो है प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल मैथड एंड वेरी इनएक्सपेंसिव मैथड। यहाँ पे जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन होता है कटिंग का वो बहुत ही लेस होता है, और हॉर्टिकल्चर में कमर्शियल लेवल पे इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो देखिए कटिंग होता क्या है? कटिंग इज बेसिकली अ पीस ऑफ प्लांट। किस तरह से? देखिए इस इमेज में ये एक प्लांट है जिसे सिलेक्ट किया गया है कटिंग के लिए, बेसिक कटिंग के लिए। कटिंग दो तरह की होती है, एक होता है स्टेम कटिंग और एक होता है रूट कटिंग। ठीक है, तो स्टेम कटिंग को प्लांट से जो है एक जो शूट का पोर्शन होता है, एक ब्रांच का पोर्शन होता है, उसे लिया जाता है। जो प्लांट सेलेक्ट किया जाता है उसे मदर प्लांट या
पेरेंट प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्लांट सेलेक्ट किया जाता है, उससे कटिंग ली जाती है। कटिंग को एक मीडियम में, सॉइल मीडियम में, स्मॉल कंटेनर में या पॉलीबैग्स में जो है ग्रो किया जाता है तब तक जब तक उसमें रूट्स डेवलप होती हैं। जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं देन कटिंग को प्लांट किया जाता है मेन फील्ड में। तो दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। उसी तरह से रूट कटिंग, देखिए रूट कटिंग में क्या होता है, बेसिक रूट कटिंग में रूट का एक पोर्शन जो है लिया जाता है, रूट कटिंग से कहा जाता है रूट का एक पोर्शन लिया जाएगा, उसे सॉइल मीडियम में प्लांट किया जाता है एंड देन इट स्टार्ट ग्रोइंग शूट्स। इससे जो है शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जब शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है देन इसे एक्चुअल प्लेस में जो है प्लांट कर दिया जाता है। तो दिस इज स्टेम कटिंग एंड दिस इज रूट कटिंग। नाउ देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ कटिंग्स। देखिए फर्स्ट एडवांटेज है कि जो कटिंग्स होती हैं वो लिमिटेड प्लेस में आप जो है न्यूमरस ऑफ कटिंग्स को रेडी कर सकते हैं, न्यूमरस ऑफ कटिंग को जो है मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत ही क्वालिटी वाला जो मटेरियल होता है, प्रोपगेशन मटेरियल होता है, उसे रेडी कर सकते हैं। तो ये आप लिमिटेड प्लेस में कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लस आप एक प्लांट से मल्टीपल कटिंग को रेडी कर सकते हैं। किसी भी एक मदर प्लांट से आप मल्टीपल कटिंग्स जो हैं रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है, रैपिड है और बहुत ही सिंपल है। बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। यू ओनली नीड अ ग्राफ्टिंग नाइफ एंड सर्टेन मैनेजमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही लेस होती है एज कम्पेयर टू ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन में जो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो प्रोपगेशन ये बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला मेथड है जहाँ पे लेबोरेटरी कंडीशन में जो प्रोपगेटिंग मटीरियल होता है वो रेडी किया जाता है। इसके अलावा नो प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी, ग्राफ्ट की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है। मैंने आपको बताया जो ग्राफ्ट होता है इट इज़ अबाउट मेकिंग यूनियन और जॉइंट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ्टिंग में, बडिंग में, बट ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो कटिंग में नहीं होती है। कटिंग में ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली देखने को नहीं मिलती है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ कटिंग। देखिए यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस प्लांट रेज थ्रू कटिंग, कटिंग से जो प्लांट्स रेज किए जाते हैं हैव लेसर लॉन्गेविटी एज दे आर ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। देखिए कटिंग से जो प्लांट रेज किए जाते हैं उनमें जो है दे आर वेरी प्रोन टू डिजीज एंड इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी डिजीज के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कटिंग की। मैंने आपको बताया स्टेम कटिंग होती है एंड रूट कटिंग होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेम कटिंग को। तो देखिए स्टेम कटिंग इज बेसिकली, स्टेम कटिंग में एक मेन शूट को लिया जाता है, कटिंग टेकन फ्रॉम द मेन शूट और साइड शूट। तो प्लांट की मेन शूट या साइड शूट से जो है कटिंग ली जाती है। किस तरह से, देखिए एक शूट सेलेक्ट की जाती है। अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, स्टेम कटिंग डिफरेंट टाइप से की जाती है। ये वाला जो पोर्शन है ये हार्डवुड, हार्डवुड बेसिकली 1 ईयर ओल्ड शूट होता है, 1 ईयर या प्रीवियस ग्रोथ की शूट होती है, थोड़ा मैच्योर होती है। यहाँ पे जो वुडी टिश्यू होते हैं, वुडी टिश्यू ये कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योर होते हैं और ये इसीलिए से जो है हार्डवुड कहा जाता है। तो ये वाला पोर्शन होगा हार्डवुड कटिंग। उसके बाद सेमी हार्डवुड, सेमी हार्डवुड में जो वुडी टिश्यू होते हैं वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टेंडरनेस होती है शूट में, तो दैट इज कॉल्ड सेमी हार्डवुड। उसके बाद सॉफ्ट वुड, देखिए सॉफ्ट वुड में क्या होता है, यहाँ पे जो वुडी टिश्यू होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, बहुत ही टेंडर ग्रोथ यहाँ पे होती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड कटिंग। उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन होता है एपिकल पोर्शन, ये होता है हर्बेशियस। हर्बेशियस कटिंग में जो वुडी टिश्यू होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हर्बेशियस कटिंग। तो देखिए हॉर्टिकल्चर में हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग एंड हार्डवुड सेमी हार्डवुड कटिंग, ये तीनों ही कटिंग जो है कमर्शियल लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है। आपने देखा होगा ग्रेप में जो है हार्डवुड कटिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू growing from seeds. So this is all about the topic vegetative mode of propagation. I hope it will be helpful for you guys and thank you so much for watching the video.